हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा और यह कब शुरू हुआ। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर यह अप्सरा है और यह 1956 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है। तो जर्लिना। क्या है जर्लिना? दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो की पीडीएफ ले लीजिएगा जो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है और यह 1988 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 1969 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है। तो रावत भाटा परमाणु केंद्र यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो केगा परमाणु शक्ति यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रश्न है कि चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह जो परियोजना है वो भारत और भूटान के मध्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है। तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे हरे पौधे लगाना क्यों बताया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे जो हरे पौधों का प्रयोग किया जाता है उनको ग्रीन मफलर बोलते हैं, और ग्रीन मफलर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वन पारिस्थितिकी किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यह एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तथा क्लास को ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, तो यह बताने वाला कौन वैज्ञानिक था। तो उन्हें आर्थिनियस कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिनियस ने ही सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव का खोज की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरणीय योजना हेतु कौन सा संगठन कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है कि नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किस नगर में है। तो यह नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो मेघ गर्जन या वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस नदी में ग्लोवेलियस जिसको घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो गंगा नदी में। अगला प्रश्न है भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है। तो चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किए गए चिपके आंदोलन का क्या नारा था। तो नारा था पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा नेता कौन है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा नेता हैं वो हैं मेघा पाटेकर। क्या है? मेघा पाटेकर। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो इसमें एलिथिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।